ये रेखाएं सब बताती हैं, लिखा किस्मत का मिटता नहीं मिटाने से। किस्मत में सब लिखा है। आपके कितने बेटा हैं, कितने होंगे, कितने नहीं होंगे, बेटियां, बेटा, आपका कितना सुख है, कितना दुख है, कौन सी पत्नी मिलेगी, किस क्वालिटी की पत्नी मिलेगी, किस क्वालिटी का पति मिलेगा, ब्रांडेड मिलेगा कि चाइना मॉडल मिलेगा, सब लिखा है। बेटा किस क्वालिटी का होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, लायक होगा, नालायक होगा, बेटी कैसी, सब कुछ किस्मत का खेल है। किस्मत कैसे बनती है? लोग कहते हैं ना मेरी किस्मत में तो ऐसी था, मेरे भाग्य में तो ऐसी था। अच्छा ये बताओ, भाग्य में ऐसे ही था या ऐसे ही थी? ये भाग्य आया कहां से? आपसे सवाल कर रहा हूं, बताओ। क्यों मैया, ये भाग्य कहां से आता है? लोग कहते हैं हमारे भाग्य में तो ऐसे ही था, तो ये भाग्य आया कहां से? आप बताओ। है कहां? पड़ोसन की वजह से? किसकी वजह से आया ये भाग्य? है? हाँ, हमारी किस्मत, हमारा भाग्य कैसे निर्माण होता है? भाग्य का निर्माण कैसे होता है? लोग कहते हैं किस्मत में होगा तो मिलेगा, भाग्य में। ये भाग्य, ये किस्मत, एक्चुअली भाग्य किस्मत दोनों एक ही बात है, ठीक है? ये पर्यायवाची है। तो भाग्य किस्मत जो कहते हैं ना हमारे भाग्य, ये भाग्य कैसे बनता है? तो सुनो, हमारे भाग्य का निर्माण होता है हमारे कर्मों से। हमारे भाग्य का निर्माण कहां से होता है? हमारे कर्मों से। जैसे मैं एग्जाम देने गया तो मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर लिखे, मैंने अच्छा पढ़ा था तो मैंने अच्छा लिखा। तो जब मैंने अच्छा कर्म किया तो मेरे भाग्य में अच्छे नंबर आएंगे, और मैंने अच्छा पढ़ाई नहीं की तो अच्छा लिखा नहीं, अच्छे लिखे नहीं, अच्छा कर्म नहीं किया तो मेरे भाग्य में कम नंबर आएंगे। तो मेरे नंबर उतने ही आएंगे जितने नंबरों का मैंने कर्म किया होगा। तो कर्म किया था तब तो नंबर आए। मैं पढ़ता ही नहीं, मैं एग्जाम देता ही नहीं, तो मेरे 90 नंबर आते, 100 नंबर आते, 50 नंबर आते? बोलो। किसी के नंबर ज्यादा आए, किसी के नंबर कम। कहां से आए? आपने जैसा कर्म किया था, जैसी पढ़ाई की थी, जैसा नॉलेज पाया था, जैसा कर्म किया, वैसे नंबर आपके मिल। नंबर मीन्स भाग्य। आपने अच्छा कर्म किया तो आपका भाग्य अच्छा है, आपने बुरा कर्म किया, भाग्य बुरा है। आपने किसी को मारा, किसी को सताया, किसी को रुलाया, किसी को तंग किया, तो आपके भाग्य में वही तंग, वही परेशानी आपके भाग्य में आ जाएगी। बोलो हाँ। जो आपने दिया है वही ना वापस आएगा। इसलिए मैं आम लगाऊंगा तो फसल आम की आएगी, कांटे लगाऊंगा, बबूल लगाऊंगा तो फसल बबूल की कांटों की आएगी। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आएगा? तो हमारे कर्म से ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है, और जितना अच्छा कर्म होता है उतना अच्छा भाग्य होता है। हमने अच्छा कर्म किया होगा कभी तो हमारे भाग्य में 307 वृद्ध माताएं भगवान ने दे रखी हैं, माताओं का आशीर्वाद है। हमने कर्म किया होगा अच्छा कभी, जिसके कारण भगवान ने वृंदावन धाम में बिठा रखा है। अच्छे कर्म ना करते तो कैसे भगवान ये सेवा का अवसर देते? तो अच्छे कर्म आपने किए थे तो आज मिला, अब आज जो करोगे वो आने वाले भविष्य में मिलेगा। जो कल किया वो आज पाया, जो आज करेंगे वो। हमने जो पिछले जन्म में किया होगा, बचपन में किया होगा, वो हमें आज मिल रहा है। अब हम अच्छा आज करेंगे तो हमारा कल भी अच्छा होगा। अब हम आज अच्छा तो आज हमारा है, पर हम आज अभिमान करने लग जाएं, गलत काम करने लग जाएं, तो फिर हमारा आने वाला टाइम बिगड़ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए सदा अच्छा करते रहोगे तो सदा अच्छा होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, पैसा पाकर, धन पाकर, पद पाकर के उसका मिसयूज करने लग जाते हैं। पैसा आया तो उनको लगता है हमारे बाप की बफौती है, वो पैसे से गलत काम करने लग जाते हैं, शराब पीने लग जाते हैं, स्त्रियों को बुला के नचाने लग जाते हैं, वो पैसा लेकर किसी का मर्डर करवाने लग जाते हैं, पैसे से किसी को परेशान करने लग जाते हैं।
इससे क्या होगा, तुम्हारा भाग्य ही डाउन हो रहा है, किसी का कुछ ना बिगड़ेगा। आप किसी का कुछ बिगाड़ना चाहोगे तो उसका कुछ ना बिगाड़ पाओगे, क्योंकि जिसका बनाने वाले भगवान हो उसका कोई बिगाड़ क्या सकता है। इसलिए तुम्हारी बिगाड़े ना बिगड़ेगा। तुम सोचो कि हम किसी का कुछ बिगाड़ दें तो याद रखिएगा तुम्हारे बिगाड़े कुछ ना बिगड़ेगा। बोलो। रावण ने सीता मैया को चुराया। रावण को लगा कि मैं राम का बिगाड़ दूंगा, राम का सुख चैन बिगाड़ दूंगा, छीन लूंगा राम से, राम के होंठों की मुस्कान छीन लूंगा, राम की पत्नी ही चुरा लूंगा। रावण ने सोचा था कि मैं राम की मुस्कान छीन लूंगा, राम का सुख चैन छीन लूंगा। अगर आपके घर में पैसा बहुत आता है लेकिन टिकता नहीं तो रुकिए, क्योंकि गुरुजी और उनकी अनुभवी टीम ने एक ऐसी सरल ई बुक बनाई है जो पैसों की तंगी, बीमारी, कलेश, बच्चों की पढ़ाई, वैवाहिक तनाव और भूत बाधा जैसे घर की हर समस्या का समाधान देती है। 1 लाख से ज्यादा लोग इसे अपना चुके हैं और अपने जीवन में बदलाव महसूस कर चुके हैं। अगर आप भी घर में सुख, शांति और तरक्की चाहते हैं तो 329 रुपए की ये बुक अभी सिर्फ 99 रुपए मिले और बदलाव की शुरुआत करें। लो भैया, चला था राम का सुख चैन छीनने, खुद का सर्वनाश हो गया। हुआ। दुर्योधन चला था द्रौपदी को निर्वस्त्र करने, आज मैं तुझे सभा में निर्वस्त्र करूंगा, कपड़े उतारूंगा तेरे। चला था दूसरों का बिगाड़ने, पर क्या हुआ, खुद का सर्वनाश हो गया। किसी के बिगाड़े कुछ नहीं बिगड़ता, जब बनाने वाला भगवान हो तो बिगाड़े कौन। और तुम बिगाड़ने चलोगे किसी का तो सर्वनाश करके ही लौटोगे अपना। इसलिए किसी का बिगाड़ने ना चलो। चले थे रावण महाराज बिगाड़ने, क्या हुआ, देर हुई। देर लगती है थोड़ा, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर के घर थोड़ा सी देर है, लेकिन ये मत सोच लेना कि देर ही है, देर है पर अंधेर। इसलिए किसी का कुछ बिगाड़ना मत। आप बिगाड़ तो ना पाओगे किसी का, तुमसे बिगड़ेगा नहीं। हां, तुम्हारे कारण, रावण के कारण राम थोड़े परेशान हुए, क्योंकि वो परेशानी राम के भाग्य में लिखी थी। मेरे भाग्य में थोड़ी परेशानी होगी तो आप थोड़ा मेरा बिगाड़ोगे तो मैं थोड़ा परेशान हो सकता हूं, क्योंकि वो परेशानी ऑलरेडी मुझे भोगनी थी तो तुम्हारे द्वारा मिल गई, लेकिन तुम कर ना पाओगे कुछ। पर तुम किसी की परेशानी का कारण और बन गए। तुम किसी के सुख का कारण तो नहीं बने, पर किसी के दुख का कारण बन गए। और जब आप किसी के दुख का कारण बनते हैं तो फिर आप भी रोने के लिए तैयार रहिएगा।